पांडव और कौरवों के गुरु, धनुविद्या के महान उपासक, भगवान शिव के महान भक्त, महाप्रतापी योद्धा, महर्षि भारद्वाज जी के पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य जी की तपोभूमि देहरादून का टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर सदियों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। पुराणों में द्रोणाश्रम का विराट वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में गुरु द्रोणाचार्य जी की महानता का व्यापक वर्णन वर्णित है। हिमालय के द्रोण आश्रम क्षेत्र की महिमा के बारे में देवर्षि नारद को शिवपुत्र स्कंद जी ने सबसे पहले जानकारी देते हुए बताया कि द्रोण क्षेत्र का वैभव अतुलनीय है। माया क्षेत्र के पश्चिम तक 3 योजन चौड़ा और 8 योजन लंबा द्रोण क्षेत्र परम प्रसिद्ध व अतुलनीय है। इसके दर्शन से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देहरादून की पवित्र घाटी गुरु द्रोणाचार्य जी की तपोभूमि के नाम से जहां जगत में प्रसिद्ध है, वहीं उन्होंने इसी पावन क्षेत्र में धनुविद्या का ज्ञान प्राप्त किया। द्रोण की पावन तपस्या के केंद्र को शिवपुत्र स्कंद ने देव धराचल नाम से संबोधित करते हुए नारद जी को यह रहस्य बतलाते हुए कहा है। महावीर द्रोण ने शिव जी की आराधना करते हुए इस भूभाग में परम तप किया। 12 वर्षों तक शिव मंत्रों का जाप निराहार रहकर परिग्रहों, इंद्रियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके तपस्या में लीन द्रोणाचार्य जी के महान तप को देखकर महादेव विप्र का रूप धारण करके द्रोणों के पास पहुंचे। रमणीक देवधार पर्वत पर जहां से देवजनिया नदी निकली है, महादेव ने द्रोण जी से पूछा, इतनी घोर तपस्या करने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? सुधामयी वाणी भरे विप्रवेश धारी शिव के इन वचनों को सुनकर द्रोण भगवान भोलेनाथ को पहचान के भक्ति और विनम्रता से गदगद होकर इस भूमि पर उन्होंने भगवान शिव की जो स्तुति की, वह स्तुति जगत में द्रोण जी की शिव वंदना के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तुति आपको स्कंद पुराण के केदारखंड में बड़े विस्तार के साथ बड़े सुंदर शब्दों में वर्णित है, जिनमें उन्होंने भगवान शिव के विराट रूप का अपने शब्दों में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया और अपने समीप भगवान शंकर महेश्वर को पाकर के उन्होंने कहा, महेश्वर मैं धन्य हूं, कृत्य हूं, आपके दर्शन से मेरी सभी कामनाएं पूरी हो गई हैं, मेरी समस्त आकांक्षाएं आज तृप्त हो गई हैं। मैं जानता हूं कि आपके दर्शन का फल कभी निष्फल नहीं जाता है। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो धनुर्वेद का ज्ञान दीजिए। शिव से उत्तम वर पाकर द्रोणाचार्य जी महान धनुधारी बने। साथ ही भगवान शिव ने कहा, यह श्रेष्ठ स्थान तुम्हारे नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा। देव धराचल की इस भूमि पर जो मुझ महेश्वर का ध्यान करेगा, उसकी संपूर्ण बाधाओं को मैं निसंदेह नष्ट कर दूंगा। द्रोण भूमि के इस पावन भूमि पर भगवान शिव ने किस प्रकार धनुर्वेद का ज्ञान द्रोणाचार्य जी को दिया, इसका संक्षिप्त वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड में विस्तार से मिलता है। शिवपुत्र स्कंद जी ने 126वें अध्याय में नारद जी को यह सारा रहस्य बतलाया है, जिसका वर्णन आप सभी विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं। जय टपकेश्वर महादेव जी।